Okay, next type of vibration we will consider is the transverse and longitudinal vibration. Transverse vibration and longitudinal. Transverse vibration longitudinal vibration किसको बोलते हैं? Which is acting along the length. The vibration which is acting along the length is known as longitudinal vibration. और जो length के perpendicular direction में लग रहा है that is transverse vibration. For example, अगर मैं transverse vibration पहले बताऊँ, so let's suppose we are having this beam. Obviously the massless beam we are considering. एंड इस मासलेस बीम के एंड में लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ मास m. ओके, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बीम. ओके, अगेन आई विल टेल यू कि ये जो बीम है दिस इज मासलेस. ओके, अगर मासलेस नहीं है तो ये केस हम नहीं लगा सकते. गेटिंग, और वो केस इनफैक्ट आपको है भी नहीं. अगर इसका सेल्फ वेट अगर कुछ रहता है तो वो केस आपको नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. सिंपली वी आर कंसिडरिंग इट एज मासलेस बीम और इसमें एक पॉइंट लोड लगा है. तो ऑब्वियसली अब कौन सा मेथड लगेगा? सेम स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास मेथड. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट लोड हमको एंड में दिख गया है. ओके, तो चीज़ें हमारी ऐसी बहुत ईजी हो गई है. अब क्या करना है हमको? इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास निकालना है. ओके, तो इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास कितना होगा? कितना होगा? डेल्टा. ओके, तो इसके डेल्टा के लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स पढ़ी है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें से देख सकते हैं. आई विल नॉट गेट इनटू दैट मच. ओके, बट इसका जो डेल्टा वहाँ से हमने निकाला है डेट इज PL³/3EI. ओके, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड, PL³/3EI. ओके, तो P कितना है इसमें? द फोर्स एक्टिंग इज M×G, mgL³/3EI. डेट्स इट, हो गया काम. ओमेगा n इज इक्वल टू √G/डेल्टा. डेट्स इट, सिंपल. ओके, सिमिलरली अगर मान लो कि बात ये केस ऐसा रहता है, मान लो कि बात ये सेंटर में रहता है m. ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 लेट्स सपोज. ओके, तब भी सेम चीज़. तो L/2 के डिस्टेंस में क्या होता है ये भी हम जानते हैं. ओके, यू जस्ट हैव टू कंसिडर दिस मच. ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? ये डेल्टा हमको निकालना है. तो ये डेल्टा कितना होगा? दिस इज एज गुड एज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L/2 सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिडिल और पॉइंट लोड एट एंड. अगर इसको मैं हटा भी दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, दिस इज एज गुड एज कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट एंड विथ लेंथ L/2. दैट्स इट. ओके, तो यहाँ पर डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा? डेल्टा विल बी इक्वल टू PL³/3EI. ओके, L जो रहेगा इस केस में डेट इज L/2³/3EI. दैट्स इट. सिंपल है. ओके, बहुत सिंपल केसेस है इसके. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन. सिंपली लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हम किसको बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में क्या होगा? लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ रॉड, अगेन फ्रिक्शनलेस अ वेटलेस मासलेस रॉड, और इसके एंड में हमने एक लोड लगा दिया लेट्स सपोज m. ओके, तो इसका जो वाइब्रेशन होगा डेट विल बी अलोंग दिस लेंथ. तो ये जो वाइब्रेशन कहलाएगा दिस इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन. ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन था. क्यों? क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है. ये लेंथ के अलोंग वाइब्रेशन हो रहा है. डेट मीन्स दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन. और सेम काम इसमें भी हमको करना है. क्यों? क्योंकि पॉइंट लोड है एंड में. तो डेल्टा हम इसका जानते हैं विच इज़ वॉट? PL/AE. ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट है. PL/AE. P इज़ वॉट? mg/L/A/E. तो ओमेगा n हमारा हो जाएगा √G/डेल्टा. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड यू विल गेट दिस वैल्यू. सिंपल. गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज हाउ. बहुत सिंपल केसेस हैं. ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के केसेस अगर आते हैं तो डायरेक्टली बिना देखे आप √G/डेल्टा लगा दीजिए. ओके, ऑब्वियसली सेल्फ वेट इसमें नहीं रहेगा. सेल्फ वेट रहेगा तो वो एक तरह से मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हो जाएगा. ओके, उसका फिर डिफ्लेक्शन ये इस तरीके से होता है. अभी हम ऐसा ले रहे हैं, उसका इस तरह से होगा. मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा. ओके, तो वो केस हमको नहीं करना है. वी आर जस्ट डीलिंग विद द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टली आप ये लगा सकते हैं ओमेगा n इज इक्वल टू √G/डेल्टा. गेटिंग दिस नॉट? ओके. ओके, नेक्स्ट इज द केस ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशंस. ओके, नाउ let's suppose I am having a shaft with a rotor fixed at the end. Okay, and I am giving it a twist. इसको मैं एक twist दे रहा हूँ let's suppose by an angle theta. Okay, तो इसका क्या होगा? ये जो rotor है this rotor will actually rotate by an angle theta. Let's suppose the center ये इस तरह से मैंने इसको twist दिया. Getting this now? अब इसको मैं जब twist दे रहा हूँ, initial twist दे रहा हूँ theta angle से, and when I am leaving this तो क्या होगा? नाउ दिस विल वाइब्रेट अबाउट दिस मीन एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से रोटर जो है वाइब्रेट करेगा. दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज नोन एज टॉर्शनल वाइब्रेशन. गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो सेम चीज़ है. इसको भी हम डी-एलम्बर्ट से ही करेंगे. डी-एलम्बर्ट का ही एक फॉर्म आप इसको मान सकते हैं और इसलिए मैं वहीं से कंपेयर करके आपको बताऊंगा तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी. इसको आप ये कोई इस चीज़ से कंपेयर करो.
सेम हमारे सिस्टम से कंपेयर करो, वी वर हैविंग अ स्प्रिंग मास सिस्टम, गेटिंग दिस, और इसका हमारा जो इक्वेशन आया था डेट वाज mx डबल डॉट प्लस kx वाज इक्वल टू 0, और यहाँ से ओमेगा एन जो मिला था डेट वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, गेटिंग दिस नॉट। ओके, तो सेम इसी से कंपेयर करो। ओके, कंसिडर दिस मास एज दिस रोटर, यहाँ पर जो मास है इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस रोटर से। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो मास है ये मास रिप्लेस हो जाएगा इफ़ आई एम ट्विस्टिंग दिस, टॉर्शन दे रहा हूँ मैं, ये रोटेट कर रहा है, तो मास जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, पहली चीज़। दूसरा, दिस इज अ स्प्रिंग वी आर हैविंग। ओके, तो ये जो के है स्प्रिंग का, ये रिप्लेस हो जाएगा इस शाफ्ट की टॉर्शनल स्टिफनेस से। ओके, ये क्या था, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ओके, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस शाफ्ट की टॉर्शनल स्टिफनेस से। टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होती है, ये भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ेंगे। टॉर्शनल स्टिफनेस इज टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट में कितना टॉर्क लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द टॉर्शनल स्टिफनेस। ओके, और स्टिफनेस का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा हमारी स्टिफनेस होगी उतना डिफ्लेक्शन या फिर जो ट्विस्टिंग है या डिफॉर्मेशन है वो उतना ही कम होता है। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टिफनेस, गेटिंग दिस नोट। ओके, तो बस सेम चीज़ है, इसको सीधा सीधा हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसका इक्वेशन निकालना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं। ये हमने क्या किया, थीटा एंगल से ट्विस्ट किया। ओके, तो इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें एक्ट करेगा। हाउ मच रीस्टोरिंग टॉर्क विल एक्ट, तो जैसे यहाँ पर एक्ट कर रहा था कितना, ये mg था, और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था k इंटू एक्स, तो ऐसे ही इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच विल बी इक्वल टू k थीटा इंटू थीटा। k इंटू एक्स को हमने क्या कर दिया, k को रिप्लेस कर दिया k थीटा से, x को रिप्लेस कर दिया थीटा से। मैं इससे कंपेयर करके बता रहा हूँ तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो सिस्टम आपको याद है, तो इसलिए ना कंफ्यूज होगे ना भूलोगे इसको, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, पहली चीज़। इसके अलावा आप एक इसमें डी एलम्बर्ट का कंपोनेंट ऐड कर दो, आई थीटा डबल डॉट, दैट्स इट, इनर्शिया कंपोनेंट। ओके, बस लगा दो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, आई थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, गेटिंग दिस। अब फिर से इसको कंपेयर करो इन दोनों से, अब देखो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब इससे कंपेयर करोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये मास जो है, ओके, ये आई जो आपका रहेगा, दिस आई विल बी ऑफ रोटर। ओके, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मास यूज़ किया है, मास इसका है, इसको हमने रिप्लेस किया है रोटर से, तो जो आई रहेगा डेट आई विल बी ऑफ रोटर। ध्यान से समझो इस चीज़ को। ओके, और दूसरा ये जो टॉर्शनल स्टिफनेस रहेगी, टॉर्शनल स्टिफनेस विल बी ऑफ शाफ्ट, टॉर्शनल स्टिफनेस विल बी ऑफ शाफ्ट। क्यों, क्योंकि ये जो के हम यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे हम स्प्रिंग का। ओके, तो इसलिए कंपेयर करके बता रहा हूँ, ये मास को हमने रिप्लेस किया आई से, तो आई जो रहेगा वो रोटर का रहेगा, पहली चीज़। के को हमने रिप्लेस किया के थीटा से, तो के जो रहेगा वो शाफ्ट का रहेगा। ओके, और यहाँ से हमको जो ओमेगा एन मिलेगा, डेट ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के थीटा बाय आई। ओके, एंड अगेन आई वुड से आई विल बी ऑफ रोटर एंड के थीटा विल बी ऑफ शाफ्ट। आई शाफ्ट का मत ले लेना, गलत हो जाएगा। आई जो रहेगा मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो रहेगा रोटर का। ओके, अच्छा अब ये के थीटा को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टॉर्शनल इक्वेशन भी हम जानते हैं, व्हाट, टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मॉस का कंसेप्ट है। और यू कैन से टी बाय थीटा विल बी इक्वल टू जी जे बाय एल। ओके, तो टी बाय थीटा इज नथिंग बट के थीटा, तो ये के थीटा इज इक्वल टू जी जे बाय एल हो गया। तो अब ओमेगा एन हमको मिल जाएगा क्या, तो दिस ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के थीटा बाय आई। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ के थीटा हमने निकाला कितना, जी जे बाय आई इंटू एल, दैट्स इट। ओके, वेयर जी इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 32 डी रेज पावर 4, ये सब मालूम है आपको। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इज ऑफ रोटर, रोटर की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाय 2, आर इज द रेडियस ऑफ रोटर एंड लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट, दैट्स इट। Okay, so just put all the values and you will get the value of this omega n from here, that's it. Okay, कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं। पहली चीज़ तो ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम रोटर का जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, डेट वाज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, तो मास मोमेंट ऑफ